दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर अनुराग यादव मामले में 24 तारीख लगी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार केवल तारीख ही लग रही है, तारीख के बाद कुछ हो नहीं रहा है। यानी जब भी तारीख लगती है तब कुछ न कुछ हो जाता है। तो एक बार फिर जो है 24 फरवरी को तारीख लगी थी और 24 फरवरी को तारीख के पहले ही आपने देखा था कि दरोगा राजेश यादव को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। यानी उस दरोगा राजेश यादव को हाई कोर्ट ने यह कहा कि मौके पर दरोगा राजेश यादव नहीं था। यानी जब दरोगा राजेश यादव जो है, जब क्राइम यहाँ हुआ था, यानी अनुराग यादव की हत्या हुई थी, उस टाइम दरोगा राजेश यादव जो है मौके पर नहीं था, वह ड्यूटी में था। इसलिए जो है दरोगा राजेश यादव को जो है बेल दी जाती है। लेकिन दरोगा राजेश यादव उस संबंधित यानी अनुराग यादव के संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी यह सब नियम शर्तों के तहत हाई कोर्ट ने जो है बेल दे दी है। तो राजेश यादव जो दरोगा है, यानी लालता यादव का पुत्र, वह जो है छूटने वाला भी, यानी उसको बेल मंजूर हो गई है। तो 1 से 2 दिन में वह छूटने वाला भी है, वह छूट करके आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजेश यादव अगर छूट करके आ जाता है तो क्या वह कुछ करता है या कुछ नहीं करता, यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी अनुराग यादव का जो केस है, उस अनुराग यादव के केस में कितनी कार्यवाही होती है या क्या होता है, इसमें दरोगा राजेश यादव, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है, वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दरोगा राजेश यादव हस्तक्षेप करता है या नहीं करता है, यह तो बात का विषय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एक बार फिर 24 तारीख यानी 24 फरवरी की तारीख लगी थी, तो ग्राम प्रधान और तमाम जो लोग थे वह मौके पर पहुंचे थे और यह लगा था कि आज जो है जीरा होना है, यानी 24 फरवरी को जीरा होना है। और 24 फरवरी को जीरा होने के बाद ये होता कि बुलडोजर मामले में सुनवाई होनी थी, कि कुछ न कुछ होता कि बुलडोजर मामले में क्या करना है, घर गिराना है कि नहीं गिराना है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में आप यह समझ लीजिए कि लालता पक्ष के जो वकील हैं और जो हत्यारे लोग हैं, लालता की जो पत्नी है, उनसे यह पूछा जाना था कि आखिर जो यह मकान जो है बना हुआ है, यानी 932 क में, यानी बंजर में जो तुमने जो है बनाया है, तो किस बेस पर इस मकान को बनाया है। यही सब जो है इसी सबका जो है जिक्र होना था, इसी सबका बहस होना था। लेकिन मैं आपको बता दें कि आज फिर जो है 24 तारीख को जो है लालता की पत्नी इंद्रावती देवी नहीं पहुंची। यानी इंद्रावती के न पहुंचने से जो है वकील काफी देर तक लालता के परेशान थे। उसके बाद वकील ने कहा कि सर, मेरा मुवक्किल तो नहीं आया, इसलिए मुझे एक तारीख चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि लालता यादव की तरफ से कोई पेपर कागज तो है नहीं, उनको बस केवल जो है दबंगई और पैसे के बल पर और इधर उधर करके जो है न्यायालय को गुमराह करके उनको केवल तारीख पर तारीख चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरा मुवक्किल यानी इंद्रावती नहीं पहुंची, आज एक तारीख चाहिए सर, फिर तारीख दे दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि एक बार फिर 24 से फिर तारीख जो है 28 लग गई, यानी 4 दिन की फिर तारीख लग गई। अब आप यही समझ लीजिए कि जो है जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है, तब से तारीख पर तारीख का जो डेट है वह दिया जा रहा है। पहले 2 से 3 दिन की तारीख दी जाती थी, फिर 4 दिन, ऐसे करते करते जो है 3 महीने से ज्यादा हो गई। अब इसमें तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो, यही 3 जो अधिकारी हैं, इन 3 अधिकारियों की जो है सक्रिय भूमिका आप समझ लीजिए। इसलिए कि पिछली बार भी जो है उसने कहा था कि उसके लालता के वकील ने कहा था कि सर मुझे 1-2 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। बस केवल हीला हवाली करके, जब 420 करके, 420 करके, उसके बाद वह तारीख लेना चाहते हैं। यानी कुल मिला करके लालता के पक्ष के जो वकील हैं और लालता का जो पक्ष है और तहसीलदार जो कानूनगो लेखपाल हैं, यह सब की मिली भगत है। यह चाह रहे हैं कि अनुराग यादव की हत्या के मामले में जो लालता का घर है, यह घर न गिरे। इन लोगों का पूरा ध्येय यही है और तब से यह घर बचाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार पे एक नहीं हजारों सवाल उठेंगे, क्योंकि तहसीलदार जो है जिस तरीके से तारीख पे तारीख दे रहा है, हिला हवाली कर रहा है, फाइल को न तो ट्रांसफर कर रहा है, न तो फाइल की जो है सुनवाई कर रहा है, इससे सामान्य बात है कि सवाल उठेगा। और गलती तहसीलदार की भी नहीं होगी, सिस्टम का सवाल है। तहसीलदार की भी ऊपर जो लोग हैं, वह सिस्टमैटिक जो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका भी सवाल है। वह सब कहे होंगे कि आप इस तरीके से जो है तारीख पे तारीख देते रहना, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, जो भी अधिकारी हो, हम एक का नाम नहीं लेंगे, हो सकता है कि लखनऊ तक की भी बात हो। कहने का मतलब यह है कि जब बुलडोजर की कोई कार्रवाई होती है, तो जब तक ऊपर का हाथ नहीं होता है, ऊपर का इशारा नहीं होता है, तब तक लोकल किसी की बस का नहीं है बुलडोजर चलाने की। और इस मामले में जो है बंजर की जमीन में मकान बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं, गिराते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन इसमें तारीख पर तारीख दी जा रही है, इसलिए उस मकान को बचाने का कार्य किया जा रहा है। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए 24 तारीख ये जो लगी थी, उस पर जो है
एप्लीकेशन जो दिया गया, उस एप्लीकेशन में लिखा गया कि आज मेरा मुवक्किल बीमारी की वजह से, यानी इंद्रावती देवी बीमार है, बीमारी की वजह से मेरा मुवक्किल जो है नहीं पहुंच पाया, इसलिए लिहाजा हमें तारीख दी जाए। और आराम से जो है बस बहाना मिला, उसके बाद तारीख तो मिल नहीं है। तो अब एक बार फिर 28 तारीख मिल गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनुराग यादव मामले में एक बुलडोजर की कार्रवाई हो पाएगी? जिस तरीके से आप देख रहे हैं हीला हवाली करके तारीख पे तारीख किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा? ये केवल मामला ठंडा करने को लेकर के जो है कार्रवाई की जा रही है कि 3 महीने निकल गए, 2-3 महीने और निकल जाएंगे, तो जो अनुराग का परिवार है, अनुराग के तरह के जो पीड़ित लोग हैं, जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव लोग हैं, या धीरे धीरे करके जो है थक जाएंगे और इतना इनको घुमा देंगे कि यह खुद ही परेशान हो जाएंगे। दूसरी ओर इंद्रावती का लड़का यानी ललता का यादव का लड़का जो राजेश यादव दरोगा है, वह निकल करके बाहर आएगा। तो सामान्य बात है, पुलिस में वह एसआई था, तो उसको थोड़ा नियम कानून के बारे में नॉलेज भी है, प्रशासनिक पुलिस कार्रवाई के बारे में भी नॉलेज है, इसलिए वह पुलिस में रह चुका है। तो कहने का तात्पर्य वह भी जो है इस मकान को न गिरने के लिए जो है पूरी कोशिश करेगा कि हमारा मकान जो है यह जो है धराशायी न हो, यह भी इसको लेकर के तो तमाम उसका भी इंतजार किया जा रहा है, जैसा कि हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है और उसका इंतजार है कि वह भी जल्द बाहर पहुंचेगा। जब पहुंचेगा तो इस मामले में जो है वह भी देखेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह जो है ललता तिवारी जो है यादव का जो यह मामला है, तो यह ललता यादव को लेकर के जो है इस तरीके का हीला हवाली जो चल रहा है, तो यही है। अब आने वाले 28 तारीख को क्या होता है, 28 तारीख को कोई सुनवाई होती है कि नहीं होती है, या फिर कोई नई कहानी पैदा होती है, यह सब देखना होगा। लेकिन आपको मैं न्यू अपडेट जो 24 तारीख 24 जनवरी फरवरी की जो तारीख लगा था, उसका मैं न्यू अपडेट बता दे रहा हूं कि कुल मिला के फिर एक बार 28 तारीख लग गई है, 28 फरवरी। अब 28 फरवरी अंतिम महीना है। 28 फरवरी को क्या होता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।